गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में कक्षा 9 की गणित का संख्या पद्धति का पहला चैप्टर जो करा रहे थे, उसी के क्रम में आगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को हम करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। मतलब क्वेश्चन जो कह रहा है इसको बताना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या फिर असत्य। ये हमको पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि सही या गलत का निशान लगाना एक आता है, एक सत्य या असत्य बताना होता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्या दिया गया है। पहला दिया गया था जो हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, दी गई है। स्टेटमेंट हमारा दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। यहां बताना है सत्य है या असत्य। सबसे पहले इसको जानेंगे, दिया गया परिमेय संख्या वास्तविक होती है क्या नहीं। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या हमारी आती है, इसको देखते हैं। वास्तविक संख्या अगर दी गई है, वास्तविक संख्या किन संख्याओं से मिलकर बनती है, ये बनती है हमारी परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से हमारी मिलकर बनी है, परिमेय और अपरिमेय। जो स्टेटमेंट कहा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्या। परिमेय भी वास्तविक है, अपरिमेय भी अवास्तविक है। इसको बोला जाए तब भी वास्तविक में आएगा, ये भी बोला जाए तब भी वास्तविक में आएगा। इसका मतलब एक स्टेटमेंट जो हमारा दिया गया है ये हमारा सत्य है। सेकंड नंबर देखते हैं क्या दिया है। इसको आगे इसी के नीचे लिखते हैं, प्रत्येक रेखा का बिंदु, प्रत्येक रेखा का बिंदु रूट एम, कोई रेखा दी गई, उसका एक बिंदु एम के रूप में होता है। कोई बिंदु दी जाएगी अगर, तो उसका एक निश्चित पॉइंट होगा, कोई एक निश्चित बिंदु होगा जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। यहां दिया गया है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, इसको बताना सत्य या असत्य में। प्रत्येक रेखा का बिंदु, प्रत्येक रेखा मतलब किसी भी रेखा का, इसको प्रत्येक हो जाए संख्या रेखा का, सॉरी प्रत्येक नहीं होगा, ये दिया जाएगा संख्या रेखा। संख्या रेखा का कोई बिंदु है, कोई संख्या रेखा दी गई है, उसका एक पॉइंट एम है, अंडर रूट का कोई नंबर दिया जाएगा। इसमें बोला गया है एम एक प्राकृतिक संख्या है। अगर रूट में दी गई है संख्या, कोई भी संख्या, तो ये संख्या जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का
वर्गमूल ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। जो ये कहा गया संख्या रेखा पर √5, इसका मतलब ये हमारा अगर प्राकृतिक संख्या है, अगर प्राकृतिक संख्या है तो जो मान निकल के आएगा वो पॉजिटिव होगा ना कि निगेटिव। कोई भी प्राकृतिक संख्या निगेटिव नहीं होती है, मतलब माइनस में हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 से लेके अनंत अगर जाते हैं तो इसमें कोई भी संख्या हमें निगेटिव मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, असत्य लगाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसको बताना है सत्य या असत्य में। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी क्या पढ़े हैं, वास्तविक संख्या जो होगी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के बनाएंगे। दोनों संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है। लेकिन ये कह दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होगी। जितनी भी वास्तविक संख्या है जरूरी थोड़ी ना कि ये अपरिमेय हो, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अपरिमेय ही हो, क्योंकि कुछ उसमें परिमेय भी हो सकती हैं, कुछ अपरिमेय भी। इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, असत्य। पहला क्या दिया गया था, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये हमारा सही दिया गया था कि जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होंगी वे हमारी क्या होंगी, एक वास्तविक संख्या होंगी। दूसरा संख्या रेखा पर √5 एक होता था, जो यम का मान, रूट में कोई भी संख्या दी गई है उसका मान एक प्राकृतिक संख्या बताया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राकृतिक संख्या निगेटिव हो जाएगी। कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो निगेटिव, रूट से निकलने के बाद कोई भी संख्या अगर बाहर आती है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या कह दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी संख्या कोई निगेटिव में आ जाए। ठीक, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें सत्य और असत्य बताना। सॉरी, इसमें एक और बचा नीचे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी हमारी वास्तविक संख्या दी जाए अपरिमेय हो। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। अगर बोला जाता प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती तो ये सत्य है, लेकिन ये बोल दिया गया है वास्तविक संख्या अपरिमेय है, तो ये सत्य नहीं है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इसमें दिया गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, इसको बताना है। और इसी के आगे दिया यदि नहीं, अगर नहीं होते तो नहीं है, तो आंसर सब बोल दिया। तब क्या करना है, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण कीजिए जो परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए
जिसमें या जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये जरूरी नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हो। अगर कुछ होंगे भी, कुछ नहीं भी होंगे। जैसे अगर रूट में 5 दिया है तो इसका वर्गमूल जो निकल के आएगा ये नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय। √2 का है, अपरिमेय है, अपरिमेय। अगर यहीं पे √4 दे दिया जाए तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे, अगर √4 दिया तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा हमारा 2/1 हो जाएगा p/q। यहाँ पे q हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। और उदाहरण भी देख सकते हैं इस तरह। यहाँ पे अगर √9 आ जाए तब क्या आ जाएगा? 3। ये भी हमारा परिमेय है। रूट का 16 आ जाए, 4 दे देगा, ये भी परिमेय है। इसका मतलब क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय ही हो। कुछ के अपरिमेय भी आ सकते हैं, कुछ के परिमेय भी आ सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया गया था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इसका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं पे अपरिमेय भी होगा, कहीं पे परिमेय भी हो सकता है। एग्जाम्पल देना था, एग्जाम्पल अनरूट 4 दे दिए, 9 दे दिए, 16 दे दिए। रूट से निकल के जो भी रूट के बाहर संख्या निकल आ रही है, ऐसी भी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो कि अपरिमेय हो। अगर रूट से बाहर निकल जा रही है वो परिमेय बन जा रही है। ये परिमेय संख्या भी परिमेय भी परिमेय है। इस प्रकार से और भी संख्या बन सकती है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? इसका आंसर नहीं होगा। आज की वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं। बाकी आगे की क्लास अगले वीडियो में, और आगे की क्लास को अपने YouTube चैनल पे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।